बंधुओं, सांसारिक रूप में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं यह अपनी कल्पना है और इसी कल्पना को हम ज्ञान मान बैठे हैं समय के कारण। और सत्य है, चेतन और स्थूल में बहुत बड़ा अंतर है। जड़ में ये जो हमारा स्थूल शरीर है, जो जड़ की कामना करता है, जो प्रकृति के तत्वों की अभिलाषा करता है, चेतन तत्व इनसे परे है। पर अपने आप में एक सत्य है, जो भी हम कर्म करते हैं, जब अगर अंतःकरण से, भाव से, जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में मिलकर करते हैं तो काम निश्चित पूर्ण होता है, यानी उस ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। और जब हम उस कर्म को जड़ अवस्था में करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा गहराइयों में गिरते जाते हैं। क्योंकि ये शरीर की जितनी 10 इंद्रियां हैं, इनकी अपनी मांग है और इसी मांग के पूर्ति में हम अपना जीवन खपा देते हैं। कोई कहता है मैं कर्म करता हूँ, मैं नोट कमाता हूँ, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। पर ये जितनी भी जड़ व्यवस्थाएं कभी रह नहीं पाती कि ये अटल नहीं है। अटल चेतन है। चेतन का मतलब हुआ ज्ञान, और ये ज्ञान जो है आप ही का भला नहीं करता, आने वाली कई पीढ़ियों की भलाई कर जाता है। और संसार में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, जितने ज्ञान युक्त कार्य हो रहे हैं, जितने हम ब्रह्मांडों तक पहुंच रहे हैं, इसके मूल में ज्ञान बसता है, जो किसी न किसी स्थूल शरीर के द्वारा ही प्रदत्त होता है। पर स्थूल शरीर के पास ही इतनी बड़ी शक्ति नहीं कि इस ज्ञान तत्व को प्राप्त कर सके। इस ज्ञान तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे अंतःकरण में हमारे चेतन अवस्था से मिलन करना पड़ेगा। जब चेतन अवस्था से बुद्धि की अवस्था, मन की अवस्था मिल जाती है, माने एक रस हो जाती है, उस समय ज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है। उसी समय आनंद तत्व की प्राप्ति होती है। हम जितना भी चिंतन करते हैं जड़ तत्व का, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मकान नहीं, मेरा पॉकेट खाली है, तो दरअसल ये जो चिंतन करते हैं जड़ तत्व का, ये अज्ञान है। क्योंकि जिंदगी ऐसा है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, हर पल अगले क्षण क्या होने वाला इसका भी हमें पता नहीं। और ये निश्चित नहीं कि एक ही आदमी को जीवन भर दुख बना ही रहे और एक ही आदमी को जीवन भर सुख बना रहे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर पल में ये समय बदलता रहता है, दूरी बदलती रहती है, ब्रह्मांड का ठिकाना बदलता रहता है, नक्षत्र बदलता रहता है। तो आप क्यों नहीं बदलेंगे? तो क्यों आप इसको सत्य मान बैठे हैं? कितनों इतना अहंकार जनित हो गए हैं कि अपने वाणी से अहंकार को प्रदर्शित करते हैं। सत्य है कि अहंकार सत्य नहीं है। सत्य है तो चेतन है, सत्य है तो शालीनता है, सत्य है तो धैर्यता है, सत्य है तो शांति है। इसी का हमें चिंतन करना चाहिए। बोले श्री रामचंद्र शंकर जी।